Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nahida and the topic I am going to present is dehydration. Dehydration. Dehydration is defined as excessive loss of water from the body. यानी बॉडी से जब वाटर जो है वो लॉस हो जाए, ये इन द फॉर्म ऑफ डायरिया भी हो सकता है, ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से भी वाटर जो है वो लॉस हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। डिहाइड्रेशन तब होती है जब फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो या हम वाटर इनटेक ही बहुत कम कर रहे हों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वाटर का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। नॉर्मल फंक्शन जो है किसी भी बॉडी का या सेल का, उसके लिए वाटर का प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसके लिए वाटर जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। टिश्यू के टेक्सचर में वाटर जो है हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है वाटर। नॉर्मल इनटेक ऑफ वाटर, जो एक्टिव इंडिविजुअल हैं, मैक्सिमम 2 to 3 लीटर वाटर जो है वो इनटेक जो है वो नेसेसरी है। फॉर मेन जो है IOM के अकॉर्डिंग वो लोग सजेस्ट करते हैं कि 13 कप्स जो कि इक्वल है 3 लीटर्स के फ्लूइड जो है वो ज़रूरी है। फॉर वोमेन वो लोग सजेस्ट करते हैं 9 कप्स जो कि लीटर ओवर 2 लीटर्स है ईच डे प्रेफर करते हैं। वाटर कंटेंट विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है इसी तरह हमारी बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो कम होता है। नॉर्मल वाटर जो कंटेंट है वो है 70%। जो न्यू बर्न होते हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट होता है 75%। इसी तरह जैसे एडल्टहुड में हम जाते हैं तो वाटर कंटेंट जो है वो डिक्रीज़ होते होते 60% तक आ जाता है, और ओल्ड एज में ये डिक्रीज़ होते हुए 55% तक आ जाता है। फ्लूइड इम्बैलेंस, इसके नाम से अंदाज़ा हो जाता है कि फ्लूइड जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, यानी जो एबनॉर्मल लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, उसको हम कहते हैं फ्लूइड इम्बैलेंस। अगर फ्लूइड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये वाटर इंटॉक्सिकेशन काज करता है या ओवर हाइड्रेशन होती है। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड कम हो जाए तो वो डिहाइड्रेशन कहलाती है। ये हमारे पास दो सेल हैं, एक है नॉर्मल हाइड्रेटेड सेल, दूसरा है डिहाइड्रेटेड सेल। नॉर्मल हाइड्रेटेड सेल में वाटर कंटेंट जो है वो बैलेंस है, और डिहाइड्रेटेड सेल में जो है वाटर का कंटेंट कम है। जो वैक्यूल है नॉर्मल हाइड्रेटेड सेल में वो ठीक है, और जो डिहाइड्रेटेड सेल है उसमें श्रिंक हो गई है। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट जो है वो कम हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है सेल में। क्लासिफिकेशन, जो डिहाइड्रेशन है वो 3 क्लासेस में हम उसे डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में। माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। माइल्ड डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं हम? ये तब होती है जो हमारी टोटल बॉडी फ्लूइड है उसका 5% फ्लूइड जो है वो लॉस हो जाए। इस टाइप की जो डिहाइड्रेशन है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होती, और ईज़िली इसको रिहाइड्रेशन अगर की जाए तो ट्रीट किया जा सकता है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन कब होती है? जब हमारी बॉडी का जो टोटल फ्लूइड है उसका 10% लॉस हो जाए। इस टाइप की डिहाइड्रेशन ज़्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी सीरियस होती है और इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सीवियर डिहाइड्रेशन जो कि थर्ड टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन है, इसमें जब हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसका 15% जो है वो लॉस हो जाए। इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि ये जो इस टाइप की जो डिहाइड्रेशन है ये यानी ये सीवियर है, तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है और एमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ सोडियम एंड वाटर लॉस, ऑन द बेसिस ऑफ सोडियम एंड वाटर लॉस जो है हमारे पास ये फिर 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है। डिहाइड्रेशन को डिवाइड किया गया है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन एंड हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, इसमें जो वाटर है और सोडियम है ये दोनों इक्वली लॉस हो रहे होते हैं बॉडी से। जैसे कि डायरिया और वॉमिटिंग के केस में, यानी डायरिया और वॉमिटिंग के केस में हमारी बॉडी से वाटर और सोडियम जो है ये दोनों इक्वली लॉस हो रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है बॉडी में वो सेम रहती है, लेकिन ओवरऑल जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो लॉस हो रहे होते हैं।
हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, इसमें क्या होता है, इट इज़ द लॉस ऑफ मोर वाटर देन सोडियम एज इन द केस ऑफ फीवर। यानी फ़ीवर के केस में हमारी बॉडी से वाटर जो है वो ज़्यादा लॉस हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम लॉस हो रहा होता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू वाटर वो कम हो रहा होता है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, इट इज़ द लॉस ऑफ मोर सोडियम देन वाटर। यानी इस केस में वाटर जो है वो कम लॉस हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, यानी सोडियम का लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे इन केस ऑफ डायूरेटिक्स, जब हम उसे एक्सेसिव मतलब उसके एक्सेसिव उसको यूज़ करते हैं, तब डायूरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। और डायूरेटिक्स जो है ये स्टिमुलेट करता है यूरिन प्रोडक्शन को। अब इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से आता है इंट्रा सेलुलर स्पेस में, यानी बाहर से सेल के अंदर आ जाता है। सेल जो है वो स्वेल हो जाता है जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है। जो हाइपोनेट्रीमा है ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। यहाँ पर 3 जो है वो डायग्राम्स बने हुए हैं। आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन है, यानी बैलेंस है। वाटर जितना लॉस हो रहा है उतना सोडियम भी लॉस हो रहा है, यानी वाटर जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। हाइपरटोनिक में जो है वाटर अंदर ज़्यादा आ रहा है, हाइपरटोनिक में वाटर बाहर ज़्यादा जा रहा है सेल से। कॉजेज़ क्या हैं डिहाइड्रेशन के? स्वेयर डायरिया, स्वेयर वॉमिटिंग, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, तो इससे भी डिहाइड्रेशन होती है। प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी, जब हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं विदाउट यूज़ ऑफ वाटर, मतलब हम पानी उसमें नहीं पीते दरमियान में, तो उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी। यूज़ ऑफ लेक्सेटिव्स फॉर वाटर लॉस वेट। एक्सेसिव लॉस थ्रू यूरिन किसी भी वायरस की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। कौन कौन से बैक्टीरिया, जैसे कि इकोलाई हो गया या कंपाइलोबैक्टर जो है, ये बैक्टीरिया जो हैं ये भी डिहाइड्रेशन काज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है ये बॉडी में तब होती है जब बॉडी में वाटर ज़्यादा हो या जब बॉडी में वाटर ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन ब्लड टिश्यूज़ थ्रू आउट द बॉडी, ये प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके नाम से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये रेफ़र करता है टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रोलाइट होते, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। अब इलेक्ट्रोलाइट किस लिए ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में? इलेक्ट्रोलाइट जो हैं ये वाटर के बैलेंस के लिए ज़रूरत है, यानी वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। मूव न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, अलाउ नर्व्स टू सेंड सिग्नल्स, और इनेबल करते हैं मसल को रिलैक्सेशन में और कंट्रैक्शन में। साथ में जो ब्रेन और हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको भी मेंटेन रखते हैं। कौन? इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, यानी सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन को क्या होता है डिहाइड्रेशन में, जब डिहाइड्रेशन होती है तो जो सोडियम का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है और पोटेशियम जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह जो क्लोराइड है वो भी बॉडी में ज़्यादा, उसकी कंसंट्रेशन भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये पैरालिसिस कॉज करता है, कन्फ्यूजन और कोमा। लो लेवल ऑफ पोटेशियम क्या कॉज करता है? फैटीग, क्रैम्प्स, मसल वीकनेस और एरिथमिया। एरिथमिया क्या चीज़ है? इरेगुलर हार्ट बीट जो है उसे एरिथमिया कहते हैं। हम लोगों ने कहा कि डिहाइड्रेशन में क्लोराइड जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वाटर जो है वो कम हो जाता है बॉडी में। इस कंडीशन में किडनी जो है वो यूरिन जो है वो कम प्रोड्यूस करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर को प्रिजर्व किया जा सके। साइन एंड सिम्टम्स माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन के: ड्राइनेस ऑफ माउथ, एक्सेसिव थर्स्ट, डिक्रीज इन स्वेटिंग, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वाटर कम है तो वाटर और एवेपोरेट नहीं होगा। डिक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन, जब हमारी बॉडी में वाटर कम होता है तो हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करता है
वहाँ से वो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज़ करता है। ADH जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके और वाटर जो है वो एक्सक्रीट ना हो। इसी तरह जब वो किडनी ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं तो हमारे पास यूरिन जो है वो कम बनता है क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो उसकी फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाती है। हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस और क्रैम्प्स इन लेग्स एंड आर्म्स। सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है हमारा 90% जो ब्लड प्लाज्मा जो है वो 90% वाटर से मिलकर बना है। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ब्लड जो है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। डिक्रीज़ इन कार्डियक आउटपुट, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एरिथमिया हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह। लो लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, फेंटिंग। वेयर सीवियर डिहाइड्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं? डैमेज ऑफ ऑर्गन लाइक ब्रेन, लिवर एंड किडनी, इसमें डैमेज हो जाते हैं ब्रेन, लिवर, किडनी। मेंटल डिप्रेशन और कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाती है। रीनल फेल्यूर भी हो सकता है और कोमा भी। डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में जो है डिहाइड्रेशन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। और इन्फेंट्स में होती क्यों है? ज़्यादातर जो डिहाइड्रेशन है वो डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से ही होती है, और ये डायरिया और वॉमिटिंग बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। एजिंग इफ़ेक्ट ऑन डिहाइड्रेशन। जैसे जैसे एज बढ़ती है ऑलरेडी वाटर जो कंटेंट है वो बॉडी में कम होता है। इसी तरह जो एल्डर्स होते हैं वो हायर रिस्क पर होते हैं ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, जैसे जैसे हम जैसे हमारी एज बढ़ती है इस तरह हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उस तरह काम नहीं करते जिस तरह वो पहले करते हैं। इसी तरह हमारी जो किडनी है जिसका फंक्शन क्या है कि वो रिमूव करे वेस्ट को या एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से, वो भी एज के साथ साथ उसका जो वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती जैसे हम लोग एज के साथ हम बड़े होते हैं। दिस कैन लीड टू फ्लूइड इम्बैलेंस काजिंग मोर फ्रीक्वेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है। ट्रीटमेंट ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, या इसमें क्या किया जाता है? इसमें ORS दी जाती है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। बाकी ट्रीटमेंट जो है वो देखा जाता है कि कौन सी डिहाइड्रेशन है, माइल्ड डिहाइड्रेशन है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन है या सीवियर डिहाइड्रेशन है। अगर तो सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसके लिए वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स देना भी ज़रूरी है। प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन से हमें ऐसे वो करनी चाहिए कि डिहाइड्रेशन को रोका जा सके? स्टे हाइड्रेटेड विद वाटर और इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, मीटिंग योर डेली वाटर रिक्वायरमेंट 35 ml ऑफ फ्लूइड पर kg ऑफ बॉडी वेट। यानी जितना नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ा कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी में ज़रूरत है उतना ही हमें वाटर पीना चाहिए। ईट फूड्स हाई इन वाटर कंटेंट, वो वाले हमें खाने चाहिए जिसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो। डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल एंड कॉफ़ी बिफोर और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के दौरान हमें अल्कोहल या कॉफ़ी जो है इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। रिप्लेस फ्लूइड एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Increase your fluid intake when ill. Thank you.